जैसे मैंने आपको बताया कि नर्मदा जी की हमें सुबह शाम पूजा अर्चना करनी होती है। अगर आप नर्मदा जी के किनारे पर हैं, तट पर हैं, तो कोशिश कीजिए कि माँ नर्मदा की आरती तट पर ही करें। हाँ, जब तट पे नहीं है तो माँ नर्मदा जो आपके बोतल में है, यहाँ पे जल जो हमने लिया हुआ है, हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जब आप तट के किनारे होते हैं तो वहाँ पे आप साक्षात मैया के दर्शन करिए और उनकी पूजा अर्चना करिए। दंड की भी पूजा करनी होती है, क्योंकि हमेशा ये हमारे दंड कमंडल नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हमारा पूजन हो गया है नर्मदा जी का, और नाश्ता भी हमने कर लिया है। आज की हम यात्रा का प्रारंभ ग्राम कठोरा, जो हम आश्रम पे रुके थे, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली तक हमें जाना है, पास में ही है। देखते हैं आज कितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हैं। बाकी यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। और जब मैया के किनारे होते हैं, नर्मदा जी के किनारे होते हैं, तो हमें पूजा अर्चना यहीं करनी होती है, जो हमने अभी कर लिया है, संपन्न किया। कल शाम को भी हमने किया, जो मैंने आपको दिखाया। तो हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आज हम चलने की कोशिश करेंगे, आनंद लेते हुए। कहाँ पे हमें विश्राम करने का समय मिलता है, कहाँ पे जगह मिलती है, जैसा भी होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और ये नर्मदा जी हैं। नर्मदा जी के किनारे के रास्ते में आपको बताता हूँ, इस तरह से हैं। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा रास्ता है, ये पगडंडी जैसा बना हुआ है। कुछ परिक्रमावासी हमारे आगे की तरफ जा रहे हैं। पर जो आनंद है यात्रा का, वो ऐसी ही रास्तों पे है। शांति होती है, पीस होता है। तो यात्रा में चाहिए कि आप सिर्फ एक धुन में आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, कुछ नहीं पता, बस चलते जाइए। ऐसे रास्तों पे थकान भी कम होती है, थोड़ी सी ठंडक होती है। नहीं तो दिन में बहुत गर्मी लगने लगती है। और नर्मदे हर। तो जो परिक्रमावासी आगे की परिक्रमा करना चाहते हैं अगली बार, या जो हमारे पीछे कर रहे हैं, तो ग्राम कठोरा से, आश्रम से लगा हुआ इस तरह का रास्ता आप नर्मदा जी के किनारे पे चल सकते हैं। सड़क मार्ग भी होगा, थोड़ा सा घूम के होता है। और यहाँ पे आपको आपकी यात्रा में बाधा नहीं आती, बस आप चले जाइए और नर्मदा जी के दर्शन करते हुए जहाँ इच्छा है वहाँ ठहर जाइए, विश्राम कर लीजिए। इस तरह के रास्ते हैं। ये हम पीछे से यहाँ से आ रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये मैं अपना दंड हर जगह भूल जाता था, अब मुझे थोड़ा याद रहने लगा। 2 बार भूल चुका हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ से जब हम उत्तर तट की तरफ देख रहे हैं,
तो नर्मदा जी के, माँ नर्मदा के किनारे, मैया के किनारे उत्तर तट पे बहुत सारे आश्रम यहीं से दिखते हैं। लेकिन जब हम किनारों पे चल रहे होते हैं तो यहाँ से इन सब वजहों से हमें वो दिखते नहीं हैं। होते तो हैं, कोई रास्ता पगडंडी या कोई बताने वाला होता है या पहले से पता हो तो हमें पता चल जाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें दूर बहुत सारे आश्रम दिख रहे हैं। नर्मदे यार, कोई गांव का है, उधर से आए हैं। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज 13 तारीख है और हमारी यात्रा का आज 7वां दिन है। और आज की यात्रा में तो आनंद ही कुछ और है कि नर्मदा जी के एकदम हम किनारे पे हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े जो कुछ नाले पड़े थे जिन्हें यहाँ पे गांव वालों ने या पंचायत ने या जिनने भी उसको थोड़ा सा वैसा बना दिया है कि जितने परिक्रमा वासी हैं वहाँ से पैदल निकल चलें। मेरा अगर ये वीडियो देखना, मेरा ये अनुरोध है वहाँ के शासन प्रशासन से, जहाँ जहाँ से नर्मदा परिक्रमा निकल रही है, वहाँ की पंचायत हो या नगर सेवक हो या ग्रामवासी हो, कलेक्टर हो, वो नर्मदा जी के किनारे कम से कम ऐसा एक छोटा सा पगडंडी टाइप का एक रास्ता क्लियर कर दें जिससे परिक्रमा वासियों को किनारे चलने में आसानी हो। कोई नहीं चाहता कि वो नर्मदा जी से दूर हट के परिक्रमा करे। सबकी इच्छा होती है कि किनारे से परिक्रमा हो। तो कृपया अगर जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है तो टेम्परेरी पुल बना दिया जाए, छोटा सा, जो पीछे कई जगह हमें मिला, या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें। छोटी सी पगडंडी तो चाहिए परिक्रमावासी को, और क्या चाहिए, इतना सा कर दें। दूर घूम के सड़क से जाने में किसी को आनंद नहीं है। कोई परिक्रमावासी नहीं चाहता कि वहाँ से जाए। तो जहाँ भी कोई हो, आपको मालूम है परिक्रमावासी निकलते हैं, तो वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा कर दें कि वो आसानी से निकल जाए। नर्मदे हर। और मैं चलते हुए करीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं, 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। 5-10 मिनट के लिए कहीं पे थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पानी पिएंगे, जल पिएंगे और आगे की तरफ चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम मैया के किनारे किनारे चल रहे थे, पीछे से एक रास्ता ये ऊपर की तरफ आ गया। तो ये मैया जी के किनारे किनारे नर्मदा जी, बस ये घर के, ये जो घर है इसके बाद में नर्मदा जी हैं, माँ नर्मदा। तो ऐसे ऐसे गांव आते हैं, तो इनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नर्मदा जी के किनारे कोई ना कोई गांव बसा है। अब यहाँ से आप थोड़ी देर तक इस गांव में चलेंगे और फिर आप नीचे की तरफ एक रास्ता जाएगा, तो आप नर्मदा जी के तट पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक रास्ता ऐसा भी होता है जो आपको माँ नर्मदा से दूर कर देता है, वो थोड़ा और हट के चला जाता है। अब जैसे ये है नर्मदे है, अब ये रास्ता जाता है और एक ये जाता है। अगर आप यहाँ चले गए तो आप दूर हो गए। अब ये भी लिखा हुआ है, तो इस रास्ते से आप अंदर की तरफ आप जा सकते हैं। नर्मदे हर। ये रास्ता आगे जाके फिर माँ नर्मदा जी के किनारे पे आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये सीधा सीधा जाएगा तो नर्मदा जी के किनारे हम पहुँच जाएंगे। तो प्रभु जी खड़े हुए हैं, वो आपको दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। ये आगे से नीचे की तरफ चला जाएगा ना। जी जी बाबा, नर्मदे हर। जैसे गांव में बता देते हैं, कई लोग बोलते हैं यहाँ कहाँ जा रहे हो, उधर आश्रम, उधर है आश्रम, उधर है आश्रम। के दूर होते हैं, कई बार काफ़ी दूर होते हैं। तो इस तरह के गांव हैं। खेती किसानी बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, पानी की कमी नहीं है। नर्मदे हर मैया।
नर्मदे है। तो ये आगे जो रास्ता दिख रहा है ये हमें माँ नर्मदा जी के पास ले जाएगा। लोग यहाँ के लोगों का एक मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये लिखा हुआ है और वो माँ नर्मदे नर्मदे है। यहाँ पे लोग गांव में क्या करते हैं, सुबह सुबह पूजा करनी होती है तो वो नर्मदा जी के तट पे जाते हैं, जो बिल्कुल तट पे गांव है, तट पे जाते हैं, नर्मदा जी का जल लेते हैं, उस जल से वो फिर पूजन करते हैं। जी हो नर्मदे है। तो चाय के लिए रोका है यहाँ पे, अब हम चाय पी लेते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। फिर बाबा ने अभी हमें चाय प्रसादी पिलाई है, अभी पी थी फिर दोबारा पी ली और ये हम दोबारा माँ नर्मदा के तट पर आ गए हैं। तो ये होता है, आप थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा गांव का रास्ता आएगा, वहाँ से फिर से आप किनारे पर जाइए, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं क्या वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जब हम दूर हो जाते हैं वो आनंद ख़त्म हो जाता है। नर्मदा जी के किनारे पे चलने पे जो आनंद है, जो हम चीज़ करने आए हैं वही। तो ये जो है ये हम थोड़ा सा गांव में चले, ज़्यादा भी नहीं, 100-200 मीटर, और दोबारा हम माँ नर्मदा के किनारे पे आ गए, नर्मदे हर। तो ये दोबारा इस तरह से आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि माँ नर्मदा जी के किनारे पे कोई ना कोई गांव रहता है। कई लोग आपको बताएंगे कि आप इधर से जाइए, आश्रम वहाँ है, आश्रम वहाँ है। अगर आपको आश्रम में रुकना है तो वहाँ चले जाइए, कोई तीर्थ है आपको वहाँ जाना है तो आप चले जाइए। नहीं तो गाँव वाले से पूछ दो भैया किनारे किनारे आपके गाँव का, आप लोग भी जहाँ से जाते आते हैं। अब वो दिशा भ्रम होना कि रास्ता भूल जाना, रास्ता भूलने वाला तो कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। नर्मदे यार मैया, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ हमें जाना है। नर्मदा जी के जितने किनारे हो सके, जैसा रास्ता मिले वो चलते जाओ, परछाई देख के चलते जाओ। माँ नर्मदा जब दिख रही है तो आपको तो मालूम है परिक्रमा आपको उनके किनारे पे करनी है, तो रास्ता भटकने वाला मामला ही नहीं, कोई रास्ता नहीं होता। माँ नर्मदा ही एक रास्ता है कि आपको नर्मदा जी के किनारे चलना है जितना हो सके, बस। रास्ता भूलने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कोई शॉपिंग तो करनी नहीं है, कोई कुछ तो करना नहीं है, कि होटल में तो ठहरना नहीं है। आपको सुबह से लेके शाम को 5:30 बजे तक, जब तक सूर्यास्त ना हो जाए, जब तक आप चल सकते हैं, बस। आप किनारे किनारे चलते रहिए, जहाँ रास्ता गड़बड़ दिखे ऊपर चढ़ जाइए, जहाँ रास्ता ठीक हो वहाँ चले जाइए। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी बोल रहे हैं कि यहाँ से मैया जी के किनारे किनारे रास्ता काफ़ी दूर तक आपको अच्छा मिल जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा सड़क पे, फिर नीचे आ जाओगे। संभवतः हो वहाँ पे कोई आश्रम वाश्रम हो, आश्रम वाले भी अपने लिए रास्ता बना देते ना परिक्रमवासी के लिए कि यहाँ पे आएँ, अन्य क्षेत्र में रुकें, विश्राम करें। और जब आपको रुकना हो, विश्राम करना हो, तो आप किनारे कोई मिलता है उससे पूछ लीजिए कि यहाँ आसपास आश्रम कौन सा है, फिर आप दोबारा वहाँ ऊपर चले जाइए। कई आश्रम जो बहुत अच्छे पुराने प्राचीन आश्रम हैं, सिद्ध स्थान है, वो नर्मदा जी के किनारे पे ही रहते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये रास्ते हैं। अब हम जहाँ पहुँचे हैं, अभी हम चल रहे हैं ये दक्षिण तट पे, और उत्तर तट पे जो आपको ये जो जगह दिख रही है, दूर एक मंदिर है और वहाँ पे किला, ये महेश्वर का देवी अहिल्या भाई किला जो है, फोर्ट देवी अहिल्या बाई, वो वाला किला। तो ये महेश्वर के दक्षिण तट पे है और जो किला है वो उत्तर तट पे है। ये हम भी महेश्वर पहुंच चुके हैं। शायद आपको देख पा रहे हो, वो है सामने महेश्वर। हम जब गुजरात से, जब हम रेवा सागर से, सागर से जब हम
उत्तर तट पे आएंगे तो वापसी में हमें यहाँ भी रुकने का अवसर प्राप्त होगा। ये महेश्वर है। मैं नज़दीक उस तरफ जाके, अभी मैं थोड़ा दूर हूँ, थोड़ा नज़दीक जाके वहाँ से हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नर्मदे हर। तो हम ये अभी दक्षिण तट पे हैं और ये उत्तर तट पे आप जो देख पा रहे हैं ये महेश्वर का देवी अहिल्याबाई होलकर फोर्ट, वो किला है। और हमारे पीछे शालीवाहन शिव मंदिर। यहाँ भी रात्रि विश्राम या आप अभी भी रुक सकते हैं। ये रुकने की बहुत अच्छी एक तीर्थ स्थान है। शालीवाहन शिव मंदिर है ये। और हमारे पीछे की तरफ ये महेश्वर का देवी अहिल्याबाई होलकर फोर्ट है। अभी 10 बज रहे हैं। अभी तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। जब हम उत्तर तट पे जाएंगे तो महेश्वर यहाँ पे हमें यहाँ भी आना होगा, वो है। और वो देवी अहिल्याबाई होलकर फोर्ट है। हम इस तरफ से आ रहे हैं और ये शालीवाहन शिव मंदिर है। तो अभी हम अंदर ना जाके हम इस रास्ते से हम अपनी यात्रा को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो बीच बीच में ऐसा स्थान आता है, थोड़ा सा हमें रुकने का, ठहरने का मौका मिल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम कसरावद में हैं, जिला खरगोन, और हम इस तरफ से आ रहे हैं और हमें इस तरफ पश्चिम दिशा की तरफ जाना है। और यहाँ पे ये कांटे वगैरह लगे हुए हैं। सब हमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ से ऊपर चढ़ जाइए, इधर मत जाइए, यहाँ पे आप जा नहीं पाओगे, कीचड़ कांटे और ये सब है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक हम चल पाते हैं, नहीं तो फिर ऊपर से हमें जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये महेश्वर है। हम इस तरफ से आ रहे हैं और हमें यहाँ जाना है। अब ये जो झाड़ियाँ लगी हैं ये मैन मेड हैं, किसी ने लगाई हैं। मेरी सबसे ये विनती है, परिक्रमा मार्ग के लिए इतना रास्ता छोड़ दें कि कोई निकल पाए, परिक्रमावासी निकल सके। ये तो किसी को जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि अगर रास्ता ठीक नहीं है तो थोड़ा सा रास्ता बना देना चाहिए। मुझे पीछे लोगों ने मना करा, भाई साहब ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हैं बाबा, आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मैंने कहा जाके देखते हैं, एक आदमी तो निकल जाएगा, एक आदमी निकल, हाँ एक आदमी जैसे तैसे निकल जाएगा। मैंने कहा देखते हैं, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पे सोचेंगे। अब जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलते हैं। तो कृपया इतना रास्ता रखें कि कोई परिक्रमावासी निकल पाइए। मेन मेड झाड़ियाँ ना लगाइए, या तो कोई गेट लगा दीजिए। जानवर आए तो परिक्रमावासी गेट को खोल के चले जाएं। मैं समझता हूँ कि ये जानवरों के लिए शायद लगाई होगी या किसी और के लिए। नर्मदे हर। देखते हैं आगे क्या होता है, चलते तो हैं। नर्मदे हर। वो झाड़ियाँ देख के हम घबराए नहीं, हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें ये थोड़ा सा उन झाड़ियों के अलावा ये रास्ता मिल गया। जिसका भी हो, अगर परिक्रमावासियों के लिए बनाया गया है तो जिसने भी किया है उसको धन्यवाद। मां नर्मदा उस पर असीम कृपा प्रदान करे, जो वो चाहे उसकी मनोकामना पूरी हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदे। किनारे के रास्ते पे होता क्या है, रोड, सड़क का रास्ता, सड़क मार्ग से आप 5 किलोमीटर चलोगे, यहाँ पे मैया के साथ में
कम समय में ज़्यादा रास्ता हो जाता है और मैया के आप किनारे रहते हैं, यही तो चाहिए। परिक्रमा वासियों को कुछ नहीं चाहिए, उनको शाम को जहाँ रुकना है वहाँ रुक जाएंगे। उनको सिर्फ माँ नर्मदा के किनारे किनारे परिक्रमा करनी है, करना भी चाहिए। और यहाँ पे अभी मेरे अलावा शायद और कोई भी नहीं है। वो इसलिए कि सबने मना करा कि बाबा यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, वहाँ से जाओ, वहाँ आपके लिए रास्ता है, रास्ता है। ये भी रास्ता है। मैंने बोला कि एक व्यक्ति निकल जाए, इतना रास्ता दे दो बस। चलो देख लो आप जाके बाबा, तो देख लेते हैं, नहीं होगा तो दूसरे से जाएंगे। मैया सब करवाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये रास्ता ओंकार जी केवट ने हमें बताया। ऐसी छोटी मोटी झाड़ियों में चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कम समय में अधिक जा सकते हैं और बहुत ही रिलैक्सिंग होता है ये, बहुत रिलैक्सिंग। माँ नर्मदा के किनारे किनारे। हाँ, यहाँ पे चाय वाय ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और उसकी खास ऐसी ज़रूरत है भी नहीं। अगर ऐसे ही रास्ता रहा, जहाँ तक रहा, तो हम सोच रहे हैं आज थोड़ा सा ऐसा रास्ता रहेगा तो अपने आप ही ज़्यादा रास्ता कवर कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती। उधर पूरा रोड वाला एरिया है, इधर माँ नर्मदा। वो सिर्फ यही चाहिए परिक्रमावासी को, एक व्यक्ति निकल जाए। सही रास्ता हमें मिलता रहे, ये है। जय हो माँ नर्मदे। पीछे बेड पे जो सामान लगा है वो ज़रूर इन कांटों में फंसेगा। और कुछ जाले वाले हैं, उनको अपने लठ से, डंडे से साफ कर सकते हैं। अब इतनी दिक्कत परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। नर्मदे हर। ऐसा नहीं है यहाँ से कोई जाता नहीं है। नर्मदे हर। कैमरा बंद करता हूँ और थोड़ा साफ करते हुए चलते हैं। नर्मदे हर। केवट जी के बताए हुए रास्ते पर हम यहाँ तक तो आ गए हैं। अब हम सहस्त्र धारा हमें आगे मिलेगी। तो ये है माँ नर्मदे। अभी बीच में बहुत सारी झाड़ियाँ मिली थी, बड़ी मुश्किल से निकला मैं, ऑलमोस्ट मैं निकल गया। अब इतना अच्छा मनोरम मैया का दृश्य है, थोड़ी देर हम यहाँ विश्राम करते हैं। आह, नर्मदे हर। यहाँ हम विश्राम करेंगे। ये है माँ नर्मदा। वो बीच में एक मंदिर बना है दूर, वो दिख पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अब आपको दिख गया होगा शायद। नर्मदे हर। महेश्वर वो हम छोड़ के आए। सहस्त्र धारा शायद हमें वहाँ आगे मिलेंगी, तो हमको सहस्त्र धारा शायद वहाँ पे मिलना चाहिए। वो एक आगे प्रभु जी हैं, कुछ कर रहे हैं, हम उनसे आगे का रास्ते का पता कर लेंगे। नर्मदे हर।
थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ओंकार जी सहस्त्र धारा की बात कर रहे थे, कहीं वो ये तो नहीं हो सकता है? यहाँ पे मैया का ये रूप है, नर्मदे हर। यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी तक कोई परिक्रमावासी आया ही नहीं, अभी चल रहे हैं इधर, क्योंकि आगे रास्ते सही में थोड़े से ख़राब थे और हम निकल गए। ओंकार जी ने रास्ता बता दिया था बढ़िया, तो हमारी नैया पार हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि रास्ता जाने का वो सहस्त्रधारा हमें देखने को मिल जाए। वो अगर ये है, यही अगर सहस्त्रधारा है तो जय हो नर्मदा मैया की। तो नहीं है तो फिर आगे देखते हैं। नर्मदे हर। हमारे भोजन का भी टाइम हो गया है और यहाँ आश्रम वाश्रम है नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। इससे भूख लगी भी नहीं है, एक टाइम भी खाएंगे तो चलेगा। नर्मदे हर। शायद सहस्त्रधारा यही है, ये है मैया का स्वरूप। मैंने जूम किया हुआ है थोड़ा सा। नर्मदे हर, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम यहाँ रुक गए हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, बाइक की आवाज़ आ रही है और हमने अपना आसन यहाँ लगा लिया है। नर्मदे हर। हमने अपना आसन यहाँ लगा लिया है। अब लग रही है भूख। मेरे पास मेरी सिस्टर ने इंस्टेंट पोहा दिया था, उसमें सिर्फ गर्म पानी डालो, पोहा बन जाता है। अब 12:30 बज रहा है, दूर दूर तो कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा कुछ कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो पानी गर्म करके अपना कार्यक्रम कर लेते हैं। चूल्हा यहाँ बना लेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी तो हम नर्मदे जी के किनारे, माँ नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे थे और वहाँ पे रास्ता थोड़ा ठीक नहीं था, दलदल वगैरह और खाई थी, तो हमें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ा है। ज़्यादा दूर नहीं है किनारे पे कि ये कच्चा रास्ता है। ये जो रास्ता है ये है। थोड़ी देर हमें छाया मिली तो यहाँ पे रुके हैं। रास्ते हमने 2-3 केले भी खा लिए थे और एक छोटा सा हल्का सा पानी का झरना है। अभी हम यहाँ से जाएंगे ढालखेड़ा। तो एक बाबा थे, उनने 5 परिक्रमा करी थी, तो उनने मुझे बताया कि आप यहाँ से ढालखेड़ा जाओ, वहाँ से टाके की खल पे चले जाना। तो जाना टाके की खल पे ही है, तो आप बलगाम मत जाना, खल घाट से टाके की खल पे आप मुड़ जाना। वहाँ पे बढ़िया आश्रम है, आप खूब रहिए। उन्होंने 5 परिक्रमा करी थी, तो ठीक है उन्होंने रहा, लेकिन वो भी यहाँ से 10 किलोमीटर है। अभी दिन के 2-2:30 बज रहे हैं, 10 किलोमीटर चल लेंगे। चलिए चलते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी 3 बज रहे हैं और हमें पहला आश्रम मिला है। हम जो किनारे के मार्ग से आए वहाँ पे, ये जालनपुर में आता है ये आश्रम, और ये इस तरह से है, बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे जालनपुर। बहुत बढ़िया, तो किनारे पे ही है, यहाँ भी रुक सकते हैं और हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे तो एक और जो स्थान है वो कितनी दूर है। खाल टका, टके की खाल क्या है वो, चलिए पूछते हैं।
थोड़ी देर विश्राम करके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम ये ढालखेड़ा गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पे पूछा था मैंने टके की खल के बारे में, टका की खल। बोले बाबा वो तो बहुत दूर पड़ेगा, 10 किलोमीटर। 4 बजने वाले बज गए हैं, इतना तो चल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस गांव के आगे एक कुटिया है, वहाँ पे आप आज रात यहीं रुक जाओ, तो सुबह 10 किलोमीटर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने ये सोचा कि हाँ सुबह से चल लिए हैं, अब हिम्मत तो 10-12 किलोमीटर तो नहीं चल पाएंगे, 4 तो बज गए हैं, 1 घंटे में कैसे हो पाएगा। तो देखते हैं कुटिया में, आज यहीं रुकने की व्यवस्था करते हैं। चलिए वहाँ पहुँच के हम बताते हैं क्या हुआ, नहीं तो जैसा भी होगा आगे देखेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज हम रुके हैं यहाँ पे नर्मदा सेवा कुटीर श्री घोटू बाबा अन्न क्षेत्र ढालखेड़ा। जहाँ भी जाना था अभी बहुत दूर है, तो यहाँ पे है, ये अंदर ये हॉल है। अभी तो हम बाहर बैठे हैं, बाद में फिर ये पूरे बाबा की कुटी है, अन्न क्षेत्र वगैरह सब कुछ है। आज का विश्राम 4:30 तो बज गए हैं, तो अभी रुक जाना चाहिए। नर्मदे हर। और हमें आते से ही उन्होंने चाय, ये चाय तो मिलती है, छाछ मैं पी नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है, तो मैं छाछ अभी अवॉइड करूँगा। नर्मदे हर। आज का हमारा आसन ढालखेड़ा, ये हमारा आसन लग चुका है ढालखेड़ा। नर्मदे हर। इस तरह की ये कुटी है, ठंड ज़्यादा है इसलिए अंदर ही सोते हैं। तो ये ढालखेड़ा में वो हमारा आसन रखा है। अब इस पे हम चादर वदर कुछ बिछा लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा आराम करते हैं। नर्मदे हर। आज का भोजन प्रसादी, जय गोपाल जय जय आनंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा।